आज है मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी यार। मतलब इसके पीछे की स्टोरी पता है क्या है? मैं रिसेंटली घूमने गई थी। आपने मेरी ट्रिप की जो फ़ोटोज़ है वो भी देखी होंगी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रखी थी। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जैसे ही मेरी छुट्टियों से मैं आई, लाइक घूमने से मैं आई, तो मैं सुबह रात भर ट्रैवल करके अपने हॉस्टल में 7 बजे पहुंची। अब मेरे पास 2 घंटे थे, 7 से 9, ठीक है। 9 बजे बस में पहुंचना है, न 9:15 तक बस चल देती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं छुट्टी कर सकती हूँ आज, क्योंकि आज मुझे 24 आवर्स की ड्यूटी के लिए जाना है। एंड आप 24 आवर की ड्यूटी में ना छुट्टी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी जगह कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर सकते हो, और वो भी अभी अवेलेबल नहीं था। तो मुझे तो इसी बात की खुशी थी पहले तो, कि मैं टाइम से हॉस्टल पहुँच गई। कम से कम नहा धो लूँगी एंड ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और फिर अच्छे से मतलब स्क्रब्स वगैरह डाल के और फिर चली जाऊँगी। वरना मुझे तो लग रहा था कि मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल ना पहुँचना पड़े बस से ही। सोचो कैसी हालत होगी मेरी, रात भर ट्रैवल करा है, ब्रश भी नहीं करा है, नहाई धोई भी नहीं है। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीन हो जाता। तो फिर यार मैं इसी बात से खुश थी। तो 7 बजे पहुंची, नहाई धोई, बाल वाल भी धोए मैंने, क्योंकि बड़े गंदा फील हो रहा था मुझे, ट्रिप में धोए नहीं थे मैंने। एंड अपना खुशी खुशी ये हॉस्टल से कॉलेज गई, एंड कॉलेज में बस में बैठ के एंड पहुंच गई थी अपनी ड्यूटी पे। अब 24 आवर्स की ड्यूटी जो है वो लेबर रूम में लग रही है, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में, तिलक नगर में पोस्टेड हूँ मैं राइट नाउ। तो ये 3 हफ्ते की मेरी पोस्टिंग चली है, एंड टोटल मैंने 4 इसमें 24 आवर्स की हैं, एंड कुछ ओपीडी में लगी हैं। तो यार मैं इसमें ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो बहुत ही अच्छा रहा। लाइक आई कांट शो यू एवरीथिंग, क्योंकि लेबर रूम का मैं आपको सीन बताती हूँ। तो यहाँ पे फीमेल्स होती हैं। अब वो फीमेल्स कैसी होती हैं, जिनकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। लाइक काफ़ियों को क्या होता है कि पेन हो रहा होता है, दे आर ऑलरेडी इन पेन, एंड किसी भी वक्त डिलीवरी जो है वो उनकी हो सकती है। सो देखो, वो बहुत एक पहली बात तो वो लोग पेन में, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में वो फीमेल्स होते हैं। एंड दूसरी बात, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है कि कितना मतलब डायलेट हुआ है सर्विक्स, कितना इफेसमेंट है, एंड कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में। सो वो ऐसा एक सिचुएशन होता है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही अलाउड होती है। उनके अटेंडेंट भी बहुत कम टाइम के लिए आते हैं मिलने उनसे। तो ऐसे में तो डेफिनेटली आई कॉन्ट रिकॉर्ड एनीथिंग, दे आर इन पेन, राइट। तो वो तो रिकॉर्ड करने का छोड़ ही दो। तो इसीलिए आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है मेरे इस पोस्टिंग से। लेकिन हाँ, उनके बच्चों की फ़ोटो, या फिर बिकॉज वंस द बेबी इज़ आउट, जब डिलीवरी हो चुकी है, देन मदर भी रिलीफ में है, एंड उसके बाद बच्चा भी एकदम बढ़िया रहता है। तो फिर आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हो छोटी मोटी बच्चे की। तो वही मैंने भी आपके साथ भी शेयर की होंगी। और यार यहाँ पे ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरी क्लिनिकल जो चीज़ें होती है, जैसे देखो, ब्लड विड्रॉ करना, सैंपल लेना, ठीक है, कैनुला लगाना, जिससे आपको ग्लूकोज की वो बॉटल चढ़ती है ना, ड्रिप चढ़ती है, वो कैनुला लगाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड इवन ना मतलब क्या होता है कि नर्सिंग स्टाफ का काम होता है कि सैंपल ले लो, कैनुला लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, ये सब नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप एक बहुत ही ऐसी जगह पे पेरीफ्री पे पोस्टेड हो एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ एमओ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि नर्सिंग स्टाफ सफिशिएंट नहीं होता है। मान लो आपको एक नर्सिंग स्टाफ दे रखा है, वो भी नहीं दे रखा है, आप अकेले हो, देन ये बेसिक चीज़ है, मतलब एज बेसिक एज कि सैंपल लगाने, या कोई बहुत डिहाइड्रेटेड है उसको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ानी है, तो एटलीस्ट आपके पास यार कैनुला तो लगाना आपको आना ही चाहिए, वरना फिर डॉक्टर किस नाम के हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, एंड इनमें मैं हाँ भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है। इसके अलावा जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद प्लेसेंटा निकलता है। ऑब्वियसली मैंने डिलीवरी नहीं करवाई है, लेकिन हाँ डिलीवरी में थोड़ा बहुत असिस्ट करा है। एंड जब प्लेसेंटा निकलती है, वो मैंने काफ़ी पेशेंट्स की प्लेसेंटा निकाली है। फिर क्या होता है कि डिलीवरी के वक्त क्या होता है, या तो हमें प्लान्ड सर्जिकल इंसिजन देना पड़ता है रास्ता थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए, बेबी का हेड बड़ा है या कोई भी रीज़न है, तो फिर उस इंसिजन को सिलना होता है, या फिर अपने आप कुछ टीयर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बेबी बाहर आता है विजाइना के थ्रू, तो विजाइना के आसपास टीयर हो सकता है। तो उनको सिलते कैसे, लाइक सूचरिंग, प्रॉपर सूचर कैसे करते हैं, वो मैंने सीखा है, ठीक है। 3 लेयर में हम सूचर करते हैं। वो सूचर करना मतलब पढ़ा बहुत है, बट करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड मैंने वो जब ट्राई करा तब मुझे पता चला। एंड देखो, पढ़ना इज़ वेरी ईजी, रटना चीज़ों को याद कर लो, ठीक है,
तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसको लाइफ में अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम करते हैं ना, बहुत मुश्किल लगता है। लाइक हर चीज़ को करने में, कैनुला भी मुझे पहली बार में नहीं आया, 4-5 तो मैंने सिस्टर जी की प्रेजेंस में ही लगाए, एंड उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं अकेले लगा लेती हूँ सारे पेशेंट्स के। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला यार, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको। और मतलब मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी रही पोस्टिंग्स। एंड जब 24 आवर्स की ड्यूटी करते भी है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हेक्टिक है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है रात के टाइम, जैसे अगर कम पेशेंट्स हैं, डिलीवरी नहीं होनी है, तो हाँ कुछ घंटे आप सो सकते हो। और वैसे भी 2 हमारे साथ डॉक्टर होते हैं, हम एक इंटर्न होते हैं, तो अगर सो भी रहे हैं तो एक डॉक्टर जो होता है वो जाके ले लेता है डिलीवरी वगैरह। ऐसा होता है कि शेयर कर सकते हैं आपस में काम, है ना। और यार वहाँ पे मतलब एक प्रॉब्लम लगती है मुझे कि खाना पीना का इतना अच्छा जुगाड़ नहीं है। मतलब आपको बाहर जाके ढूंढ ढांड के खाना होता है, या फिर देखो सीनियर्स इतने अच्छे होते हैं, वो लोग भी खिला देते हैं आपको। बट मैं तो बाहर गई थी एंड फिर मैंने ये छोले एंड रोटी वगैरह खाई थी। और यार उसके बाद में मैंने पी थी ये लस्सी, जो कि इतनी ठंडी, इतनी टेस्टी थी ना, कि मतलब अभी गर्मी होने लग गई है ना, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए ही होता है। एनीवेज अभी ये जो मेरा हाल देख रहे हो ना आप, ये सुबह हो गई है, मैं थोड़ी देर सो के उठ के आई हूँ एंड हाल बेहाल हो चुका है बाय दिस टाइम, क्योंकि वो कंफर्ट तो नहीं मिलेगा आपको हॉस्पिटल में जो आपको अपने रूम में मिलता है। तो मतलब बाय दिस टाइम तो आपका हो चुका होता है कि भाई बस यार 8:30-9 बजे और हम छोड़ के जाएं, क्योंकि थक जाते हैं यार, है ना। तो नहाना धोना भी होता है, पूरे मतलब 24 आवर्स हो चुके होते हैं। लेकिन खुशी की बात ये होती है कि 2 दिन की छुट्टी मिलती है इसके बाद। जब आप 24 आवर्स करते हो तो फिर 2 दिन की पोस्ट ड्यूटी ऑफ मिलता है, तो येस आप बहुत अच्छे से रिलैक्स भी कर सकते हो इसके बाद। सो दैट्स अबाउट इट। मेरी जो पोस्टिंग्स हैं, मेरे को बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। एंड देखो प्रॉपर वो फीलिंग भी आती है कि येस अभी हम थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। मतलब इतने टाइम से स्टूडेंट कॉलेज लाइफ यही चल रही थी, बट फाइनली चलो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, राइट। एंड कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी सैलरी भी मिल रही है। तो आप सैलरी की भी अपनी वीडियो देख ही ली होगी मेरी, तो यार सैलरी भी मिल रही है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है इंटर्न के हिसाब से। तो आई एम तो वेरी हैप्पी। एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी तक तो थोड़ा चिल सीन चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली पीएसएम की जो पोस्टिंग्स है वो काफ़ी चिल हैं। क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि जब आपकी ओपीडी पोस्टिंग्स लगती हैं तो आपको सिर्फ 3-4 घंटे ही जाना होता है, तो आप फिर फ्री हो जाते हो। मतलब 2 बजे तक तो लास्ट लंच वगैरह करके भी आप फ्री होकर रूम में आ ही जाते हो। एंड जब 24 आवर्स होता है तो उसके बाद 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो काफ़ी चिल एंड काफ़ी रिलैक्स है होके रह रहे हैं अभी तो हम। लेकिन यार जो बाकी डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड है ना, उनका थोड़ा हाल बेहाल है। मतलब 8 घंटे 12 घंटे की पोस्टिंग्स होती हैं। बाकी देखो ये मैंने सिर्फ सुना है, अब मेरा एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। एंड अभी तो यार मैं बहुत कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी थी, खुद को ही रिकॉर्ड कर रही थी। बट हाँ वॉइस ओवर करके अपनी मतलब जो बातें आप तक, जो मैसेज, जो चीज़ें मुझे आप तक पहुँचानी थी वो मैंने पहुँचाई दी है। तो यार अभी क्या है ना, ये टाइम हो चुका है 8 साढ़े 8 के करीब। क्या होता है कि सबकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, गार्ड है, हाउसकीपिंग है, ये सबकी 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो 8 आवर्स में रोटेट करते रहते हैं। अभी आएंगी वो दोपहर में जाएंगी, दोपहर में आएंगी वो रात में जाएंगी, फिर रात को आएंगी वो अभी जाएंगी। तो ये पूरा एक साइकिल चलती रहती है, तो इसीलिए लोग आ जा भी रहे थे यहाँ से। सो दैट्स अबाउट इट। एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरा इंटर्नशिप का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा। क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ कि क्या सीन है, मतलब कैसे क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या कुछ मैं सीख रही हूँ, क्या सैलरी है। तो आप लोगों को सब कुछ पता है ऑलमोस्ट, राइट। तो ओके इसके बाद क्या हुआ था कि फाइनली मैं मतलब छुट्टी हो गई थी एंड मैं निकल गई थी बाहर। देखो अभी तक ऐसे शक्ल से पता चल जाता है कि भाई हाँ 24 घंटे हो गए हैं, तो वो मेरी शक्ल पे भी दिख रहा होगा कि बड़ा मतलब ऐसे नहाने धोने की ज़रूरत है, वो दिख जाता है कि सो के उठ के आए हैं। तो ये मैं बाहर निकली थी हॉस्पिटल से जस्ट, एंड काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ से। मतलब मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मेट्रो से जाओगे तो आधा पौना घंटा लग जाएगा हॉस्टल पहुँचने में। बाकी अगर रैपिडो करके जाते हो, बाइक करके जाते हो, ऑटो करके जाते हो तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 20-25 मिनट ही लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है। बहुत ही कन्वीनियंटली आप जा सकते हो यहाँ से। वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने डीटीसी पकड़ ली थी और फिर मैं गलत बस में चढ़ गई थी, तो एक दिन तो मेरा ऐसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एनीवेज दैट्स अबाउट इट। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी, एंड
आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हो मैं पढ़ती हूँ, आजकल मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। सो पक्का से कमेंट करना एंड बाय बाय, टेक केयर।